वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है बढ़िया से वर्कआउट के बाद। अभी हमारा टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का और कुछ नया सीख के अपने आप की अपनी लाइफ को और अपनी फिटनेस को और ज्यादा बेहतर बनाने का। सो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अटेंटिव होकर बैठिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए ताकि आप सीख के अपनी सेहत को अच्छा कर सके, अपने परिवार को फिट रख सके और अपने आसपास के लोगों को भी आप स्वस्थ रख सके। सो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी और नोट डाउन कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो अभी तक आपको नहीं पता था लेकिन अब ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर पेन, कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप चीजों को नोट कर सके और यही चीजें आपके काम भी आ सकती हैं। मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। 4.5 साल पहले कोई नॉलेज या कोई गाइडेंस नहीं थी खाना पीना कैसा होना चाहिए, या खाना पीना स्किप नहीं करना है, या खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी हो तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसके बारे में कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं थी। और हमारा जो फोकस होता था वो ज्यादा एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट पे होता था कि जिम ज्वाइन कर लो या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर लो जिससे कि आपका वेट कम हो जाए या आपका भार कम हो जाए। तो ये सारी चीजें ट्राई कर रहे थे। इसके साथ साथ नींबू पानी, जीरा पानी, बहुत सारी चीजों को ट्राई किया लेकिन वेट मैनेज नहीं हो रहा था। और हमें लगता नहीं था, मुझे स्पेशली ये नहीं लगता था कि मैं ओवरवेट हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ तो सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन न्यूट्रिशन उसमें कम है, पोषण की वैल्यू उसमें कम है, ये चीजें, ये नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपनी डाइट के बारे में जाना और ये जाना और ये जानकारी मिली कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो सिर्फ पेट भर रहा है, हमारे शरीर को उससे कोई न्यूट्रिशन या कोई पोषण नहीं मिल रहा है। और हमारे कोचेस ने गाइड किया 80% आपको अपनी डाइट से अपनी फिटनेस को वापस लेकर आना है। 20% आपका फोकस फिजिकल एक्टिविटी पे होना चाहिए। सो 20% फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, 80% अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड करके पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस कर लिया है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपने खाने में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली अपने आप को प्रिवेंट करके रखा है दवाइयों से, मेडिसिन से, ताकि हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सके। और हम सब अपना न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि न्यूट्रिशन की वजह से हमें बीमारियों के पीछे या बीमारियों की वजह से परेशान ना होना पड़े। सो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप लगातार एक कम्युनिटी में बैठते हैं जहां लोग सिर्फ अच्छी हेल्थ की और पॉजिटिव बातें करते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आप हमेशा अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहते हैं। सो उसके लिए आपको इस कम्युनिटी में लगातार बैठना है और अपने आप पे काम करना है, अपने आप के लिए एक्शन लेना है। सो आज हम बात करेंगे हमारे हेयर हेल्थ की। बहुत कम बात होती है बालों के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे बाल झड़ते हैं, हम बात करते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं कि बाल पतले हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों, हमारे जो स्कैल्प है वो दिखने लगी है, बहुत सारी चीजों में, या बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे खान पान और हमारे रहन सहन, इन दो चीजों के साथ, हमारी ये दोनों चीजें जो है, हमारा हेयर जो है वो इन दो चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ एक और चीज है जिसकी वजह से हमारी हेयर हेल्थ अच्छी या खराब हो सकती है, वो है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। अगर हमारे हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव आ रहा है या हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है तो हमारी जो बालों की सेहत है वो खराब हो सकती है। बालों का गिरना सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सिर्फ बाल झड़ रहे हैं, वो आपका अक्सर आपकी स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल या फिर आपके अंदर की हेल्थ की कहानी भी बता रहा होता है जब आपका हेयर फॉल होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि आपका जो हेयर फॉल होता है, आपको किसी ना किसी
प्रॉब्लम या आपको कोई सेहत में, हेल्थ में कोई चैलेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो आपके खाने-पीने, आपके लाइफ़स्टाइल और आपका हॉर्मोन्स, अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी बालों की सेहत, आपके हेयर हेल्थ कैसी होगी। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजिकल हेयर होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। सबसे पहले बालों की जड़ जो होती है, उनको हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। ये हमारी स्किन के अंदर एक छोटी-सी थैली सी बनी होती है, जहाँ पे जिसको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। हर एक बाल जो है वो फॉलिकल से, उस थैली में से बाहर निकलता है। और इंसानी शरीर में, ह्यूमन बॉडी में करीबन करीबन 5 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। पूरे जो आपके सिर में जो बाल होते हैं वो 5 मिलियन, करीब करीब आपके सिर पर करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा आपके फॉलिकल्स होते हैं। दूसरा होता है हेयर बल्ब। ये क्या होता है, जहां से आपके बाल जो है वो निकलते हैं, उसको बोलते हैं हेयर बल्ब। हेयर बल्ब आपके जो होते हैं वो लिविंग सेल से बना होता है, और ये लगातार डिवाइड होकर एक नया बाल बनाता है। जो आपका हेयर बल्ब होता है वो एक लिविंग सेल होता है, और ये डिवाइड होता जाता है आगे से आगे, और एक आपके नए से नए बाल उगते रहते हैं। ये जो हेयर बल्ब है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये लगातार डिवाइड होते रहे, ऐसा हमें खाना पीना अपना रखना है। तीसरा, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई कैसा हो रहा है, या हम अपने शरीर को कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उससे भी आपका जो हेयर बल्ब है, उसके एक नीचे ना ब्लड वेसल होती है जो कनेक्टेड होती है, जहां से आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन आपका, ऑक्सीजन आपकी, आपके विटामिन्स और मिनरल्स, और आपका प्रोटीन। वो जो नस होती है आपकी, वो जो ब्लड के थ्रू आपका न्यूट्रिशन पहुंचता है आपके बालों तक, वो आपके बालों की सेहत का ख्याल रखता है। यानी कि आपके हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर का ग्रो होना, आपके बालों की ग्रोथ होना, ये सारी चीजें आपके खाने पीने और आपके न्यूट्रिशन पे ज्यादा डिपेंड करती हैं। आप क्या खाते हैं और किस तरीके का, किस क्वालिटी का खाते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी ब्लड सप्लाई के थ्रू आपका जितना पोषण है वो आपके बालों को मिलता है। और चौथा, केराटिन बनता है। हम क्या करते हैं, आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बाहर से, इवन फीमेल्स में ज्यादा पता होगा, बाहर से हम केराटिन लगवाते हैं या केराटिन थेरेपी करवाते हैं। लेकिन केराटिन एक्चुअली में एक प्रोटीन होता है जो आपके सेल्स के ऊपर, आपके जो सेल्स हैं, जैसे ही सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, केराटिन आपका एक प्रोटीन से भर जाता है। प्रोटीन का नाम है। ये सेल्स मर जाते हैं, और वो जो डेड केराटिन स्ट्रक्चर है, वो आपके बाल बनते हैं। वो जो डेड केराटिन स्ट्रक्चर बनता है, वही आपके बाल बनते हैं। आपके सेल्स तो है वो मर जाते हैं, लेकिन बाल आपके जो है वो बढ़ते हैं, और आपकी हेयर ग्रोथ होती है। इसलिए जब आप बाल काटते हैं, दर्द नहीं होता, क्योंकि वो डेड केराटिन स्ट्रक्चर है, डेड सेल से बना होता है। सो ये हमारा एक बायोलॉजिकल सर्कल है, जैसे बाल बनते हैं। अब हेयर ग्रोथ का सर्कल क्या होता है, 3 स्टेजेस में हमारे जो बाल है वो बढ़ते हैं। पहला होता है एनर्जेटिक फेज। ये ग्रो होने का फेज होता है, जब आपके बाल बढ़ने की अवस्था में होते हैं। उनकी स्टेज होती है बाल बढ़ने की, 2 से लेके 7 साल तक आपके बालों के बढ़ने की एक स्टेज होती है। इस टाइम पे आपके बाल जो है वो लगभग लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं, और 85 टू 95% जो आपके बाल बनते हैं, वो 2 साल से लेके 7 साल तक, इस एज में आपके बाल बढ़ने शुरू होते हैं। फिर दूसरी स्टेज आती है कैटेजन फेज, जहां पे आपके बाल 2-3 हफ्ते तक चलते हैं, फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। आपके जो फॉलिकल्स है वो श्रिंक होने लगते हैं, और फिर लगभग लगभग 5% आपके जो बाल है, इस स्टेज पे आपके बाल जो है वो आ जाते हैं। और लास्ट होता है टेलोजन फेज, जहां पे आपका रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग फेज मतलब 3-4 महीने तक आपकी जो ये स्टेज है, वहां पे ये रेस्ट मोड पे चली जाती है। इसके बाद आपके बाल जो है, रेस्ट मोड पे जाने के बाद कुछ झड़ते हैं, और फिर न्यू ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर नॉर्मल थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगातार बाल झड़ रहे हैं, नॉर्मल शेडिंग हो तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार बाल झड़ रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा हमारे बालों की वजह से कोई इंटरनली हमारी वीकनेस या कोई हमारी डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा ये चीजें हमारे किस चीज पे के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहला, हमारा खाना पीना। दूसरा, हमारा हार्मोन्स। और तीसरा, हमारे कुछ हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस होने के बाद
कुछ पैटर्न हमारे अगर चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। फिर हमें क्या, जैसे वो स्किन स्कैल्प दिखने लगती है, कई जगह पे आप देखेंगे पैचेस से हो जाते हैं, स्किन दिखती है, बाल कम हो जाते हैं, फिर गंजेपन जैसी चीजें जो है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। और बालों की सेहत सिर्फ हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें सुंदर दिखना है, हमें एक्चुअली में अपने आप को हेल्दी रखना है। तो जो हेयर हेल्थ है आपकी, अगर वो खराब हो रही है, तो अंदर आप कई तरीके के हेल्थ इश्यूज को फेस कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी हेयर हेल्थ को भी अच्छा रखना है। ये हेयर हेल्थ हमें सिग्नल भी देता है कि आपके अंदर फिजिकल साइंस क्या चल रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। तो अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें, बालों का जल्दी टूटना और झड़ना, यानी कि आप या तो बहुत ज्यादा, ओके, ओके, ये किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं इसको अभी नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप रिक्वेस्ट मत भेजिए। जी, ये इस रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको यूट्यूब लिंक आ जाएगा, आप उस यूट्यूब लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बिना नोटिफिकेशन के आपके पास यूट्यूब लिंक आ जाएगा। सो फिजिकल साइंस हमने समझने हैं कि बाल जब जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं, या तो हम बार बार कंघी कर रहे हैं, या बार बार हम बहुत ज्यादा बालों को धो रहे हैं, ऐसी चीजें हमारे फिजिकल साइंस है। दूसरा, हमारे बाल पतले होना, थिनिंग होना, स्कैल्प हमारा दिखने लगता है। तीसरा, ये साइंस है, ये सिम्टम्स है हमारे बालों के कमजोर होने के, हेयर हेल्थ हमारी वीक है। बालों की चमक और टेक्सचर खराब हो जाना, रूखे बेजान या हमारे फिजी से बाल हो जाना। दो मुंहे, स्प्लिट एंड्स, बालों की लंबाई नहीं बढ़ना। तीसरा, बालों की ग्रोथ स्लो हो जाना, बहुत कम टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक बहुत कम ग्रोथ होना, ये भी एक नोटिसेबल ग्रोथ ना होना, ये भी एक सिम्टम है, एक साइन है आपकी हेल्थ का, फिजिकल सिम्टम है। बालों में हमेशा खुजली या स्कैल्प पे खुजली होना, या इन्फेक्शन होना, डैंड्रफ, या कभी कभी रेडनेस आ जाना, कभी कभी पिंपल्स या इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं आपकी स्कैल्प पे। मतलब आपकी जो हेयर हेल्थ है वो खराब हो रही है। बहुत आजकल बहुत ज्यादा सोचते हैं लोग इस बारे में, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, मोरिंगा के कैप्सूल आते हैं, हेयर के बहुत सारे मल्टीविटामिन आजकल मार्केट में चल रहे हैं। और समय से पहले प्री मेच्योर ग्रेइंग होना, मतलब बाल सफेद हो जाना, टाइम से पहले, उम्र से पहले बालों का सफेद हो जाना, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं जो आपके बालों की हेल्थ के बारे में बताते हैं। अब इस पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपका साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट। आप कितना ज़्यादा अपने आप के बारे में कितना ज़्यादा अवेयर हैं, आप अपनी सेहत को लेकर कितना ज़्यादा अवेयर हैं, और अपनी सेहत को लेकर कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाल झड़ने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है, स्ट्रेस हमें ज़्यादा होती है, कॉन्शियस हम ज़्यादा हो जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब हमें भीड़ में या कहीं पे बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है, और डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसा भी फील होने लगता है अगर लगातार हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके ये इम्पैक्ट है, हमारे बाल झड़ने के ये इम्पैक्ट है। सेल्फ एस्टीम हमारी कम होने लगती है, और हेल्थ इश्यूज का भी एक साइन होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर थिनिंग हो रही है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, आपकी स्किन जो है, आपकी डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है, स्कैल्प आपकी ड्राई हो रही है, तो वो चीजें आपको बता रही है कि आपके अंदर कमियां हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। ये आपको एक सिग्नल होता है। आयरन कम हो सकता है, प्रोटीन कम हो सकता है, B12 की कमी हो सकती है। ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल आपको एक सिग्नल देते हैं। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वो थायराइड हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, हेयर लॉस आपको पहले ही बताना शुरू कर देता है, बाल आपके पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि आपको ये दिक्कत, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। और तीसरा, ऑटो इम्यून कंडीशन, ये भी एक लक्षण हो सकता है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपका इम्यून कमजोर है। सो हम क्या करते हैं, हम बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ट्रीटमेंट कहाँ चाहिए, इंटरनली, अंदर की तरफ से। हमें न्यूट्रिशन को पूरा करना है, हमें अपने खाने पीने को ध्यान में रखना है कि हमारे खाने पीने की वजह से हमारे शरीर को पूरा पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हम बाहरी जितनी भी चीजें हैं वो ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा हेयर स्टाइलिंग से भी दिक्कत होती है, स्कैल्प डैमेज होता है,
हेयर ट्रीटमेंट अगर हम बार-बार करवाते हैं, उससे भी नुकसान होता है। केमिकल्स अगर बार-बार हम अपने बालों पे लगाते हैं, उससे भी नुकसान होता है और आपकी जो स्कैल्प है, वो सेंसिटिव होने लगती है। फिर क्या होता है? खुजली होना, जलन होना या स्कैल्प पे आपके डैंड्रफ हो जाना, ये आपकी बाहर बालों के बाहर की तरफ से ये कुछ समस्याएँ हैं जो आप फेस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। अगर आपने केयर नहीं की, तो फिर परमानेंट आपके जो बाल हैं वो जगह-जगह से झड़ जाएँगे और फिर बाल्डनेस आनी शुरू हो जाएगी। थिनिंग इरिवर्सिबल है। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है आपको जानकारी चाहिए, खाना-पीना आपको चेंज करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल अपीयरेंस हम कहीं जाते हैं, हम हेजिटेट करते हैं अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो और वो कैसे होता है? जब हमारे बाल हमें ऐसे फ़ील होता है कि हमारे सर पे बाल बहुत कम हो रहे हैं। होता है ना हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। हम अपने आप को थोड़ा-सा पीछे रिज़र्व करना शुरू कर देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में हमें हेजिटेशन फील होने लगती है। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ फील होने लगती हैं और कई बार क्या होता है हम अपने करियर में भी, अपने लोगों से बात करने में भी हेजिटेशन फील करना शुरू कर देते हैं और फिर एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। कॉस्टली ट्रीटमेंट्स कराना, सप्लीमेंट्स लेना, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना, केमिकल वाले ट्रीटमेंट लेना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ़स्टाइल पे असर डालते हैं। तो हमें समझना है कारण क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशन सबसे पहला है प्रोटीन की कमी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, केराटिन नहीं बनता है। कम प्रोटीन वाला खाना बालों को कमजोर करता है। इसीलिए इंडियंस जो हैं, उनके बाल जो हैं, वो डे बाय डे आप देखेंगे या तो बहुत पतले होते जा रहे हैं, झड़ते बहुत हैं और कम जो है स्ट्रेंथ है बालों की। रीज़न प्रोटीन की कमी क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई गई है। प्रोटीन प्रॉपरली आपकी डाइट से आपको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से प्रोटीन की कमी होने की वजह से बालों की मजबूती, बालों की स्ट्रेंथ और बालों का पतलापन होना, ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। दूसरा आयरन की कमी होना। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है और है, स्पेशली हमने बहुत बार जब आयरन का हमने सेशन लिया है, उसमें हमने देखा 75% फीमेल्स जो हैं, उनमें एनीमिया है, आयरन की कमी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है आपके बालों का झड़ना। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आयरन की डेफिशिएंसी को चेक कीजिए, बहुत बड़ा कारण है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आपके बाल झड़ते हैं, आपके बाल पतले होने लगते हैं। आपके बाल जो है जगह-जगह से कम होते जाएँगे और जगह-जगह से आपको स्कैल्प दिखने लगेगी। ऐसे ही विटामिन डी और बी12 ये भी आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर आपके बाल पतले हो रहे, कम रह गए हैं, तो इसका मतलब विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम इन चीज़ों की कमी है। इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और क्रैश डाइट या फास्ट वेट लॉस वाली रेसिपीज ऐसी चीजों को ट्राई नहीं करना है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। क्रैश डाइट कौन सी होती है? जैसे हमने फास्टिंग कर ली या हमने ऐसा कोई वेट लॉस का प्लान हमने चूज कर लिया जिसमें हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, तो भी प्रॉब्लम। तो आपके बालों में ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपका न्यूट्रिशन पूरा आपकी पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, आपके बाल झड़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। उसमें आपका थायराइड हो सकता है। थायराइड में हाइपो हाइपर दोनों ही आपके केसेस में आपके बाल झड़ते हैं। महिलाओं में फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस की जो दिक्कत है उसकी वजह से बाल पतले और बाल झड़ते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को अगेन आपके बाल झड़ना ये आपको देखने को मिल सकता है। और एक एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, ये भी जेनेटिक हेयर लॉस होता है। ये भी नॉर्मल है। अगर आपके जो जीन्स है, आपके जो जेनेटिक हेयर लॉस वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो आजकल बना हुआ है वो है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, हम बहुत भाग-दौड़ में लगे हुए हैं, हमें कुछ प्रूव करना है कि हम आम इंसान नहीं हैं। लेकिन उस चक्कर में हम अपना फिज़िकल हेल्थ, अपना जो मेंटल हेल्थ है, उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं।
अगर बहुत लंबे समय तक हम स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है हमारी, सोचते रहते हैं, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है, तो बालों का जो ग्रोथ का साइकिल है, वो डिस्टर्ब होता है, वो आपके ग्रोथ बालों की रोक देता है। फिर जब नींद कम आती है या फिर आपका रूटीन एक प्रॉपर सेट नहीं है, तो भी आपके बालों पे असर आता है, आपके हेयर हेल्थ पे असर आता है। या स्मोकिंग, अल्कोहल, इनकी वजह से भी जो ये जर्दा, गुटखा ऐसी चीज़ें खाते हैं या स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल आपकी वीकली 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसी चीज़ें, ये वाला जो लाइफ़स्टाइल है, ये आपको इफ़ेक्ट करता है। आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल आपका सर्कुलेशन कम करता है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को प्रॉपर ट्रैवल करने नहीं देता। जिससे क्या होता है, आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और जब स्कैल्प को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपका जो हेयर है, उसकी हेल्थ धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाती है। आपके बालों और आपके जो स्किन के नीचे जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसमें ना 1 लेयर नहीं है, उसमें 7 लेयर्स होती हैं। वो 7 लेयर्स क्रॉस करके न्यूट्रिशन आपके बालों तक पहुँचता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोटीन है, जब आपकी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं होता है, तब आपके बाल आपके कमज़ोर होते हैं। और कभी-कभी कुछ दवाइयाँ अगर आपको लगातार खानी पड़े, मेडिकल कंडीशन है, उस केस में भी आपकी जो हेयर हेल्थ है, वो कमज़ोर हो सकती है। जैसे ब्लड प्रेशर की अगर आप मेडिसिन लगातार खाते हैं, आपके बाल पतले और आपके बाल झड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज़, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक है, तो भी हमारी हेयर हेल्थ कमज़ोर होती है। बार-बार फीवर आना या इन्फेक्शन होना या फिर अगर कोई बड़ी सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद भी बाल झड़ सकते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन हमें बाहर की बजाय अंदर हमारे इंटरनली जो हीलिंग है, उस पे ध्यान ज़्यादा देना है। स्कैल्प के बाहर आपके जो है डैंड्रफ होता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, टाइट हेयर स्टाइलिंग करने से आपके बाल कमज़ोर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करने से आपके बाल कमज़ोर हो सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से बाल कमज़ोर हो सकते हैं या समटाइम्स पॉल्यूशन, और जहाँ आप रहते हैं अगर वहाँ पे पानी आपका खारा है, तो उससे भी आपके बाल कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन अच्छा न्यूट्रिशन लेकर आप इसको रिकवरी कर सकते हो। आप इसको वापस रीग्रोथ और वापस से रीजनरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमें पहचाननी है। हमारा जो हेयर थिनिंग है या हमारा हेयर फॉल है, उसका रीज़न क्या बन रहा है? क्यों हमारे बाल जो है वो झड़ रहे हैं? तो पहले रीज़न को ढूँढेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करना है। हाई प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स, ये हमें हमारी डाइट में पूरे चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट जो है, वो हमारी हेयर ग्रोथ को, हेयर थिनिंग को रोक के हेयर ग्रोथ को दोबारा वापस लेके आता है। अपने जो हेयर की केयर करनी है, बालों की जो केयर करनी है, वो जेंटल रखिए। एक माइल्ड शैम्पू रखिए और कोशिश कीजिए जो आपका शैम्पू है, वो कलरलेस होना चाहिए। जितना कलरलेस शैम्पू होगा, आपके बालों में उतना ही कम केमिकल जाएगा, क्योंकि जितना कलर डालते हैं, उतने केमिकल ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। तो जितना कलरलेस आपका शैम्पू होगा, आपके बालों के लिए उतना अच्छा होगा। कम से कम हीट प्रोसेस जो होता है, बालों को जो हम बार-बार हीट करते हैं, वो हीट प्रोसेस, हीट स्टाइलिंग जो है, वो कम करनी है ताकि आपके बाल सेफ रहे, कमज़ोर ना हो। स्कैल्प का ध्यान रखना है, ऑयलिंग करवा सकते हैं, मसाज करवा सकते हैं, रोज़मेरी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके स्कैल्प को अच्छा रखती है, फंगस से बचा के रखती है, ड्राइनेस से बचा के रखती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी नींद, जो इसकी रिकवरी करते हैं। बालों की, स्कैल्प की और आपकी हेयर ग्रोथ की रिकवरी के लिए आपको स्ट्रेस मैनेज करना है और एक प्रॉपर अच्छी नींद, क्वालिटी वाली नींद आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका हेयर फॉल ना हो, आपकी दोबारा से हेयर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। एक डीएचटी हार्मोन भी होता है। अगर वो बढ़ने लगे तो भी आपका हेयर फॉल होता है। डायरेक्टली कनेक्शन है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। डीएचटी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन से बनता है। और ये जो हार्मोन है, अगर ये बढ़ता है तो भी हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो पतले और वीक होने लगते हैं। हेयर की ग्रोथ का जो साइकिल है, वो छोटा होने लगता है और बाल जल्दी गिरने लगते हैं। फिर नए बाल आने में बड़ा टाइम लगता है। इसलिए डीएचटी हार्मोन मतलब सिंपल, आपको अपने हार्मोन्स का ध्यान रखना है। डीएचटी हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है और उसकी वजह से आपके जो हेयर है,
वो पतले और झड़ने लगते हैं। सो हमें अपना न्यूट्रिशन पूरा रखना है। पंपकिन सीड्स जो होते हैं, कद्दू के जो बीज होते हैं, वो डीएचटी ब्लॉकर के रूप में काम करते हैं। मतलब आपका जो डीएचटी हार्मोन है वो ना बढ़े, उसके लिए पंपकिन सीड काम करता है। आपकी ए फ्रेश एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके हेयर में वापस आपकी जो रिकवरी है उसमें हेल्प करता है ए फ्रेश। जिंक और बायोटीन आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, ताकि आपके फॉलिकल्स को, वो जो रूट है, उनको स्ट्रेंथ मिले। तो जिंक और बायोटीन आपके उन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और हेल्प, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सिर है, जो आपका स्कैल्प है, वहां पे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो, तो उसके लिए आप स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस कम रखिए, नींद पूरी रखिए। हेयर फॉल में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने से आपके हेयर हेल्थ खराब होती है। पोल्यूशन, हार्ड वाटर, ये सारी चीजें अलग से एक्स्ट्रा है। ओवर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग, स्ट्रेटनिंग, केमिकल, हीट, ये सब एक्स्ट्रा है, लेकिन एक्चुअली में पहले अंदर से रिकवरी चाहिए। आयरन, प्रोटीन, जिंक, बायोटीन, ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट से पूरी करनी है, ताकि हमारी जो स्कैल्प है वो स्वस्थ रहे। और अगर आपकी स्कैल्प अच्छी है, फॉलिकल्स अच्छे हैं, तो आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डैंड्रफ क्यों होता है? जब आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, और कभी-कभी वहां पे पिंपल्स, दाने या फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है स्कैल्प पे। लेकिन उसके लिए फिर अगेन आपके डेफिशिएंसीज हैं, आपके खाने पीने से पोषण की कमी है। दुनिया में 50% एडल्ट्स जो हैं उनको डैंड्रफ देखने को मिली है। ड्राई स्किन की वजह से, डैंड्रफ की वजह से परेशान है। और डैंड्रफ होने की वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो भी कम होती जाए। प्री मेच्योर ग्रेइंग, मतलब बाल सफेद जल्दी होने लगे हैं, उसमें विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है। क्रॉनिक स्ट्रेस है, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर हॉर्मोन्स, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ये भी एक तरह से रीजन बन जाता है हेयर फॉल का और हेयर थिनिंग का। सो आपको अपने बालों को पहचानना है कि हमारे बाल किस वजह से, रीजन क्या है। आपके बाल 90% प्रोटीन से बनते हैं, केराटिन प्रोटीन से। इसलिए डाइट में आपकी प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ एक सिंगल स्ट्रैंड, जो आपका एक सिंगल बाल जो है, वो सपोर्ट करता है अप टू 100 ग्राम ऑफ वेट। आपके बाल मजबूत होंगे तो ही, आप देखिए, आपके बाल को मजबूत करना है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा लेना है। अगर आपका प्रोटीन अच्छा होगा, जितनी भी ये बालों से रिलेटेड दिक्कतें हैं, धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, बायोटीन, जिंक और ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। जिंक आपकी स्कैल्प की सेहत और फॉलिकल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। बायोटीन आपकी हेयर ग्रोथ और थिकनेस के लिए जरूरी है। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, बायोटीन चाहिए होता है। विटामिन डी आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव रखने में मदद करता है, कि वो बार बार टूटकर नए बाल बनाए। तो विटामिन D3 उसमें काम करता है, ताकि आपके बाल जो है वो नए नए बाल आपके आते रहे। आयरन आपके जो फॉलिकल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ताकि बालों के झड़ने या बाल झड़े ना, और आपके बालों का झड़ना रुक जाए। सोया प्रोटीन आपका जो है वो केराटिन प्रोटीन अच्छा बनाता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है, तो बाल आपके झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें। और हाइड्रेशन, पानी आपका पूरा होना चाहिए, ताकि ये जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, ये आपके हर हिस्से, बॉडी के हर हिस्से तक एवरी डे, हर दिन पहुंचे। अगर हम पानी कम पिएंगे या इरेगुलर टाइम पे पिएंगे, टाइम से पानी नहीं पिएंगे, ये न्यूट्रिशन आपके शरीर में जगह जगह तक नहीं पहुंचेगा। और जितना जंक फूड, फास्ट फूड हम मना करते हैं, अवॉइड कीजिए उसको। वो आपके फेस या आपके हेयर के लिए अच्छा नहीं है। एक्सेस शुगर, फ्राइड फूड और जितना कलर जिसमें ऐड हो, ऐसे फूड से हमें बचना है। ये हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। इसलिए हमें इन चीजों से बचना है। रोजमेरी ऑयल आप यूज कर सकते हो। ये एक हर्ब होता है,
जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो मसाज के लिए। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है मसाज करने से। तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं आप। एक दो चीजें आपको मैं यहाँ पिक्चर के साथ शेयर करूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके हेयर फॉल, देखिए कैसे कैसे स्टेजेस होती हैं। पहले ये देखिए आपके फॉलिकल्स हैं, और ये आपके जो नसें हैं इनकी वजह से आपके बालों को न्यूट्रिशन पहुंचता है। लेकिन धीरे-धीरे अगर ये न्यूट्रिशन आपका कम हो रहा है, तो आपके बाल टूटने लगते हैं, दोबारा से रीग्रोथ नहीं होने लगता है। आपका स्कैल्प जो है वो दिखने लगता है। अब इसमें क्या-क्या रीज़न्स होते हैं? मेडिसिन हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, पुअर डाइट है, हमारी न्यूट्रिशन की कमी है, लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, और समटाइम्स जेनेटिक भी होती है, लेकिन उसको हम रोक सकते हैं। जेनेटिक को हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपनी डाइट को सुधार लेते हैं, तो ये आगे बच्चों में नहीं जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, जितने भी ये एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है वो नहीं चाहिए। आपको अपनी डाइट से, अपने खाने-पीने से अपनी हेयर हेल्थ को अच्छा करना है। अब उसके लिए कौन-सा खाना चाहिए, आप इसका भी 1-2 चीज़ें आपकी ये आपको क्या चीज़ें अपनी बालों की सेहत के लिए अपनानी है। प्लास्टिक की कंघी यूज़ ना करके कोशिश करिए लकड़ी की कंघी यूज़ कीजिए। रबड़ बैंड आपका अच्छा और सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपके बाल टूटे ना। आपका पिल्लो कवर जो है वो भी सॉफ्ट रेशम या सॉफ्ट आपका पिल्लो कवर होना चाहिए, ताकि आपके बाल जो है टूटे ज्यादा, टूटे झड़े नहीं। धोने से, बालों को धोने से 2 घंटे पहले आप ऑयल मसाज कर सकते हैं। और बालों में कंघी तभी करें जब आपके बाल 80% तक सूख जाए। कोशिश कीजिए ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से बाल धोएं, गर्म पानी से बाल ना धोएं, उससे आपके बाल कमजोर होते हैं। सो बालों को कभी भी आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोना है। और कुछ खाना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये न्यूट्रिशन है जो आपके बालों को चाहिए। अगर ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, तो समझ लीजिए विटामिन डी, आयरन, जिंक और बायोटीन की कमी है। अगर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ है, तो विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3 की कमी। अच्छा, आपने देखा होगा विटामिन ई बड़ा फेमस हो जाता है। सैलून वाले या बाहर आपको वो लोग जो है ना, वो विटामिन ई की फटाफट से आपको सजेशन दे देते हैं, विटामिन ई ले लो। आपको उसके साथ 2-3 चीज़ें और चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए और ओमेगा 3 भी चाहिए, ताकि आपके बालों को पूरी तरह से रिपेयर मिल सके। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आयरन, विटामिन बी 12, फोलेट की कमी है। जल्दी अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, विटामिन बी 12, कॉपर, विटामिन बी 5 इसकी कमी है। और अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत स्लो है, तो बायोटीन, प्रोटीन और विटामिन सी की कमी है। तो देखिए ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, ये सारा न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से ले सकते हैं आप ये सारा न्यूट्रिशन, वो अभी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। हम सब सुबह सुबह अपनी शुरुआत जो है वो एक अच्छे न्यूट्रिशन से करते हैं, जिसमें ये सारी चीजें आपको आपके एक ग्लास शेक में मिलती हैं। चैट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, शिल्पा जी ने लिखा है शेक, बिल्कुल आपको शेक से, आपका शेक, आपका प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जो आपके सारी डेफिशिएंसीज को पूरा करता है और धीरे धीरे रिकवरी मोड पे आ जाता है। चाहे वो आपकी हेयर हेल्थ है, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे आपका डाइजेशन है, वो धीरे धीरे रिकवरी मोड पे आ जाता है। इसलिए अपना शेक आपको डेली सुबह ब्रेकफास्ट में लेना ही लेना है। चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं, चाहे आप वेट लूज कर रहे हैं, आपका जो न्यूट्रिशन वाला शेक पूरा आपको सुबह ब्रेकफास्ट में जरूर लेना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, और अगर आपको आज कोई अच्छी जानकारी मिली है, आप शेयर कर सकते हैं। एक पॉइंट आप बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 30 सेकेंड्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के आज रिजल्ट लेंगे। सबसे पहले आज हम सुनेंगे शिल्पा सिंह जी से, सुनते हैं। शिल्पा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम शिल्पा सिंह, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। जब मैम मुझे हेयर प्रॉब्लम वाकई है, मतलब डेंड्रफ है अभी भी, मतलब शेक ले रहे हैं मैम, मगर बाल बहुत ज्यादा ही टूटते हैं, और डेंड्रफ है और इशू बहुत है मैम, थिंक हो गए हैं बाल। तो अभी जैसा आपने आज जो बताया ये चीज, शेक तो ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और चीजें भी इसमें मैम ऐड करेंगे हम। तो थैंक यू मैम, आप जितना पॉइंट बताएं हम सब नोट किए और इस सब अप्लाई करेंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे शिल्पा जी के लिए। और देखिए ये समस्या ना हर इंसान फेस कर रहा है। कभी ना कभी हमने हमने खुद फेस किया है, बाल झड़ना, बालों का पतला होना, ये सब हमने फेस किया है। लेकिन इसको हम रोक सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना खाना-पीना चेंज करके। विशाल मौर्य जी से सुनेंगे। विशाल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विशाल कुमार है, जो कि मैम अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैम इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैम, लगभग 3 मंथ, लगभग 15 दिन के आसपास हो रहा है मैम। मैंने अपना लगभग 15 किलो वजन को कम किया है मैम। और मैम खाने पीने की नॉलेज मैम आपके द्वारा जो है सही किया है, और उसके बाद में मैम लाइफ एकदम मस्त हो गई है मैम। और मैम आपको अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए। 15 केजी वेट फैट लॉस हुआ है। देखिए जो हमारा वेट है ना, अगर हम अपने वेट को मैनेज करते हैं, हमारे जो हेल्थ इश्यूज है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन जब हमारा पूरा अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है, फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो हमें हेल्थ इश्यूज बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आइडियल वेट को अचीव कीजिए, ताकि आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। प्रीति यादव जी से सुनेंगे। प्रीति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति यादव प्रयागराज सदरीपुर से। सिस्टम में आया मैम, साल भर पूरे हो चुके हैं। थोड़ा गला खराब है, आवाज सही नहीं जा रहा होगा मैम। और जो आप बालों के बारे में बताई मैम, ऐसा हमारे साथ होता है। अभी बाल बहुत झड़ते हैं, डैंड्रफ भी है बालों में। और मैं परेशान रहती थी, ऐसा क्या करें जो सही हो जाए। गूगल पे देखती रहती थी, ऐसा क्या करें बाल ना झड़ना बंद हो जाए और डैंड्रफ भी निकल जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मैम, अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। डैंड्रफ तो निकल गया, लेकिन झड़ना बंद नहीं हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। हमारी कोच है आरती मैम, संजय सर स्पॉन्सर है मिथिलेश भैया। थायराइड हमारा क्योर हो गया है मैम। अच्छा लगता है सिस्टम में आके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति जी के लिए। देखिए पहले जो हम मेडिसिन खा रहे थे, अब हमारा रिकवरी मोड है। लगातार अपनी प्रोटीन और बैलेंस डाइट को लेते रहिए, ताकि आपका जो हेयर हेल्थ है वो भी अच्छा हो। नेक्स्ट सुनेंगे कृष्णा पांडे सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम कृष्णा पांडे, मैं बरौत प्रयागराज से बिलोंग करता हूं और मुंबई अंधेरी में सेटल हूं। बाय प्रोफेशनल मैं एक ड्राइवर हूं, और इस न्यूट्रिशन को लेकर के मैंने अपना अब तक 28 किलो, पहले 4 महीने में 20 किलो और अब तक 28 किलो बैड फैट रिड्यूस किया हूं, और 8 केजी लीन मसल मास गेन किया हूं, और 10 इंचेस लॉस किया हूं। और बहुत ही वंडरफुल लाइफ हो गई हुई। थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे कोच राकेश गुप्ता जी का, और हमारे स्पॉन्सर शिल्पा शुक्ला मैम का, जो इस वंडरफुल कम्युनिटी से हमको ज्वाइन किया। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, और भरत सर का और जसबीर सर का, जो वंडरफुल नॉलेज हम लोगों को लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कृष्णा सर के लिए। 28 किलो फैट लॉस हुआ है। और देखिए इतना अमेजिंग रिजल्ट है। लोग अपने आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हैं। हमें भी आपकी तरह फिट होना है। नेक्स्ट सुनेंगे रिजवान लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी रिजवान जी, आपको ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। चलिए तब तक सुनते हैं। शालू शुक्ला लिखा है। शालू जी आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शालू शुक्ला है। मैं यूपी गौरीगंज अमेठी से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम से जुड़े हुए 2.5 मंथ हुए हैं मैम। और मेरी कोच प्रीति तिवारी है, स्पॉन्सर संदीप सर हैं। इससे जुड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत, मतलब 2-3 सालों से तो कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। बालों की ग्रोथ भी बहुत कम हो रही है, और मतलब बाल भी बहुत पतले होते हैं मैम। आपने नॉलेज दी बालों के हेयर के बारे में। बहुत सारे पॉइंट मैंने नोट किए हैं, कुछ नहीं कर पाई पर उनको फॉलो भी करूंगी। थैंक यू वेरी गुड। मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शालू जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, आप ये मत समझिए एकदम से रिजल्ट आएगा, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आपको अपना पोषण पूरा रखना है, न्यूट्रिशन पूरा रखना है। लक्ष्मी प्रसाद सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद पांडे, मैं सुल्तानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम। इस कम्युनिटी में आए हुए लगभग मैं 2 साल कंप्लीट हो गए हैं मैम। 2 साल इस कम्युनिटी में आने का कारण मेरी माता जी का डायबिटीज था, और उसको क्योर किया सर मैम। इसी सिस्टम में रह करके मैंने अपना 9 केजी बैड फैट रिड्यूस किया, और मेरे मिसेज ने आइडियल वेट को अचीव किया। बच्चों की बढ़िया ग्रोथ हो गई है मैम।
और अभी आज जो सेशन में आपने बताया हेयर फॉल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस समय हमको भी सेशन पब्लिक से आ रही है सर। मेरा हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और हमें लगता है कि अब आज के बाद में उनके हेयर फॉल की समस्या को मैं प्रॉपर क्योर कर पाऊंगा। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी सर के लिए। और देखिए अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को आगे गाइड कर रहे हैं और जब हम नॉलेज लेके गाइड करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अभय केसरवानी लिखा है। अभय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। हाँ मैम, मेरा नाम अभय कुमार केसरवानी है। मैं कौड़ियार प्रयागराज से रहने वाला हूँ। जी, मुझे पेट से पेट में दिक्कत रहती थी। इससे मैं जुड़ा हूँ और मुझे आराम हो रहा है। और स्ट्रेस के लिए भी जो आपने कल दिया था, उसके बहुत अच्छा हमें लगा। उसमें हमें मदद मिली और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, पेट जो मेंटली और जो पेट के लिए दोनों फायदे हैं। आपने उस दिन तीत वाला भी दिया तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हमें वो लगा मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अभय सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए इस कम्युनिटी से आप सभी को फ़ायदा हो रहा है, आप सभी को हेल्प हो रही है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 5 मंथ कंप्लीट हुआ है और 5 मंथ में मैंने अपना 12 kg बेड फैट रिड्यूस किया है और बहुत से हेल्थ इश्यूज क्योर किए हैं। मैम हेयर फॉल की बात करें तो मैम मेरे बाल बहुत ही बड़े थे। मेरे बाल घुटने से नीचे थे, इतने बड़े मेरे बाल थे। लेकिन जब से ये हार्मोन इम्बेलेंस हुआ है और मेरे विटामिन B12 ये सब की कमी हुई है, तब से मेरे बाल मैम इतने झड़ गए हैं कि मेरे बहुत ही छोटे बाल हो गए हैं। तब मैंने इनको कटवा भी दिया है। और मैम पहले ये नहीं पता था कि ये मतलब हमारे किस रीजन की वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। हमारे स्ट्रेस, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी मुझे है, तो इसकी वजह से ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन अब पता चल गया है कि ये न्यूट्रिशन ही हमें मतलब इसमें हेल्प कर सकता है हमारे बालों में, और हर बीमारी के लिए हमारा ये न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा कारगर हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे सिस्टम का, आपका, अपने स्पॉन्सर का, अपनी कोचेस का, सबका थैंक करना चाहती हूँ और अपने हस्बैंड का सबसे बड़ा थैंक करना चाहती हूँ जो मुझे इस सिस्टम में लाए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी चीज़ें हमारी हेयर हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन हमें हेल्प कर सकता है रिकवरी के लिए, हेयर हेल्थ को अच्छा करने के लिए। हरदीप मैम से सुनेंगे। हरदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम हरदीप कौर है, गुरदासपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम मेरे भी ना जैसे आफ्टर डिलीवरी मेरे भी हेयर फॉल हो गए थे मैम। मेरे बाल बहुत घने थे और बहुत मतलब कि ज्यादा बाल थे मेरे सिर पे। और मैम जैसे ही मैंने डिलीवरी के बाद बाल मेरे झड़ गए। और मैम मैंने ना मेरे बाल भी कर ली थी और मैंने ना खुद से आयरन करके बालों को स्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। इस वजह से मैम मेरे बाल वीक होकर बहुत झड़ गए थे। जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तब से मेरे हेयर फॉल जो है कम हो गए हैं। आयरन तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। और मैम अभी मेरी मैम 5 अक्टूबर को 49 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैम अभी तक वेरी टचवुड मैंने मैम अभी तक मैंने अपने बालों में डाई नहीं लगाया। मेरे बाल अभी तक भी ब्लैक ही वेरी हैं। बहुत कम बाल अभी शुरू हुए हैं थोड़े थोड़े वाइट होने। तो मैम जी। इस न्यूट्रिशन की वजह से मुझे पता है कि मैं अभी डाई मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम। थैंक यू सो मच वेरी मैम, इतनी नॉलेज देने के लिए आपका, प्रवेश सर का, भरत सर का, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हरदीप मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और देखिए बिल्कुल सही कहा, जब आप एक अच्छा खाना पीना, एक बैलेंस डाइट लेते रहेंगे, आपकी दिक्कतें या आपका हेयर फॉल या आपके हेयर का जो सफेद होना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका न्यूट्रिशन आपको इन सारी चीजों से बचा के रखेगा। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर सभी के रिजल्ट लूंगी। आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। सो अपने हेयर की केयर करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सेहत। लेकिन ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं हमारे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की वजह से, डाइट की वजह से, खाने पीने की वजह से। तो अपना खाना पीना सही रखेंगे और एवरी डे, कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप अपना न्यूट्रिशन ना लें, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा होगा तो ही आपकी सेहत जो है वो बैलेंस रहेगी। तो उसको बैलेंस रखने के लिए एवरी डे आपको अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए,
खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।